अस्सलाम वालेकुम। MS एक्सेल की पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से हम अपने पेज का प्रिंट निकालने से पहले उसकी बेसिक सेटिंग कर सकते हैं, यानी उसकी ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने उसके ऊपर कोई मार्जिन लगाना हो तो वो कैसे लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पेज सेटिंग से रिलेटेड जो दूसरे ऑप्शन थे उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ से आ जाती हूँ पेज लेआउट के टैब में। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब जो हमारे पास पहला ऑप्शन है वो है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया के ऑप्शन को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक बहुत बड़ी शीट हो, यानी एक लार्ज अमाउंट में हमारे पास डाटा हो और हम उस डाटा में से किसी ख़ास हिस्से को यानी मखसूस हिस्से का हम प्रिंट निकालना चाह रहे हों, तो उसके लिए हम यहाँ से प्रिंट एरिया का यूज़ करते हैं। प्रिंट एरिया बेसिकली यही होता है कि हम जितने एरिया का प्रिंट निकालना चाह रहे हों अपनी पूरी शीट में से, हम उस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा उसी एरिया का प्रिंट आए और बाकी तमाम शीट का प्रिंट ना आए। तो वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम यहाँ से प्रिंट एरिया को यूज़ करते हैं। प्रिंट एरिया को यूज़ करने से पहले आपको अपने उस डाटा को सिलेक्ट करना होगा जिसका आप प्रिंट निकालना चाह रहे हैं। जैसा कि ये हमारे पास एक शीट है। इस शीट में हमारे पास एक लार्ज अमाउंट में हमारे पास डाटा है, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि हमारी इस पूरी शीट का ही प्रिंट आए। हम इस शीट के अंदर चाह रहे हैं कि इस पूरी शीट में मौजूद हमारे जो पहले 10 एम्प्लॉयज़ हैं हम उनका प्रिंट निकालना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से इसे थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ, कितना। उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी उतने एरिया को जितने एरिया का हम प्रिंट निकालना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से 10 सेलेक्ट कर लेती हूँ, ऐसे। ये मैंने सेलेक्ट कर लिए। ये 11 सेलेक्ट हो चुके हैं। मैं अगेन यहाँ से 10 सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये मैंने 10 एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद अब हमने इसका प्रिंट निकालना है। इसका प्रिंट निकालने के लिए हम यहाँ से पहले प्रिंट एरिया को सिलेक्ट करेंगे। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगी तो देखिए हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, सेट प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया की मदद से हम उस एरिया को सेट कर सकते हैं जिसका हमने प्रिंट निकालना हो, यानी जितनी हमने सिलेक्शन की है। और क्लियर प्रिंट एरिया की मदद से हम इसको क्लियर कर सकते हैं कि हमने इसका प्रिंट नहीं निकालना, यानी हम सिलेक्शन को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। हम चूँकि इसका प्रिंट निकालना चाह रहे हैं इसलिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सेट प्रिंट एरिया। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट तो हमने कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो प्रिंट होगा वो सिर्फ हमारे 10 एम्प्लॉयज़ का ही होगा इस पूरी शीट में से। उसके लिए हम इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू चेक करने के लिए मैं सिंपली इस बटन पे क्लिक करूँगी जो हमने ऐड किया था प्रिंट प्रीव्यू का। मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू के अंदर हमारे पास उतना डाटा ही शो हो रहा है जितना डाटा हमने सेलेक्ट किया था प्रिंट के लिए। इस तरीके से आप अपनी किसी भी बड़ी शीट में मौजूद किसी मखसूस डाटे का प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं अगेन बैक चली जाती हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी दूसरी शीट को। मैंने यहाँ से सिलेक्ट करूँगी पेज ब्रेक को। पेज ब्रेक को सिलेक्ट कर लिया। ये हमारे पास शीट आ चुकी है। इस शीट के ऊपर हम देखेंगे अगले ऑप्शन को अप्लाई करके। अगला ऑप्शन है हमारा पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक की मदद से हम पेज के ऊपर ब्रेक लगा सकते हैं, यानी हम अपनी एक सिलेक्शन की मदद से अपने पेज को कई हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं यहाँ से डाटा को सिलेक्ट करूँगी पहले। ये मैंने डाटा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से इसके ऊपर अप्लाई करूँगी पेज ब्रेक का फंक्शन। मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करूँगी, इंसर्ट पेज ब्रेक, और उसके बाद यहाँ से कट कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यूं ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ एक लाइन शो हो रही है। ये आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से इसे जूम कर देती हूँ तो देखिए ये एक लाइन है जो हमारे डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ये देखिए मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया था तो आप देख सकते हैं कि जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया था वहाँ पे एक लाइन आ चुकी है, यानी एक ब्रेक लग चुकी है। इसी तरीके से हमारे होल डाटा के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। हम जितने एरिया को सिलेक्ट करेंगे वो एक ब्रेक की मदद से दूसरे डाटा से अलग हो जाएगा। इस तरीके से आप पेज ब्रेक के ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद इसमें तीसरा ऑप्शन है बैकग्राउंड का। यहाँ से आप अपनी किसी भी पेज के ऊपर यानी किसी भी डाटा के ऊपर अगर कोई बैकग्राउंड लगाना चाहें उसके पीछे यानी कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसके लिए मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगी। ये मैंने क्लिक कर दिया तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। ये देखिए, यहाँ से आप ट्राई अगेन कर सकते हैं, यहाँ से वर्क ऑफलाइन कर सकते हैं। वर्क ऑफलाइन का मतलब ये है कि आप अपने कंप्यूटर से या अपने लैपटॉप से किसी पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करूँगी। ये मैंने क्लिक कर दिया तो हमारे सामने हमारी फाइल्स ओपन हो चुकी हैं। अब हम यहाँ से जिस पिक्चर को भी अपने डाटा के पीछे लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये मेरे पास एक पिक्चर है, मैं इसी को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इंसर्ट के बटन पे क्लिक कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे होल डाटा के पीछे ये पिक्चर अप्लाई हो चुकी है। अब मैं यहाँ से अपने डाटा को करूँगी सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से आऊँगी होम टैब में और यहाँ से इसका कलर चेंज कर दूँगी। मैं कर देती हूँ वाइट। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ से थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे होल डाटा के पीछे ये पिक्चर अप्लाई हो चुकी है। ये देखिए, मैं यहाँ से इसे कट कर देती हूँ। कट करने के बाद मैं यहाँ पे कोई और पिक्चर इंसर्ट करूँगी। उसके लिए अगेन मैं जाऊँगी पेज लेआउट पे, यहाँ से बैकग्राउंड, वर्क ऑफलाइन और यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करूँगी ये। उसके बाद इंसर्ट कर दूँगी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे डाटा के पीछे ये पिक्चर आ चुकी है। सो अगर ये यहाँ से नज़र ना आए, जैसा कि ये हमारे पास है, ये ब्लैक पिक्चर के ऊपर हमारा ब्लैक नज़र नहीं आ रहा डाटा, तो उसके लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी होल शीट सिलेक्ट हो चुकी है। सिलेक्ट होने के बाद हम होम में आएंगे और यहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे। ये देखिए मैंने वाइट कर दिया। वाइट नहीं बल्कि मैं यहाँ कोई और कलर कर देती हूँ, मैं रेड कर देती हूँ। सो देखिए इस तरीके से आप अपने पेज के ऊपर पेज सेटिंग के फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।